कमाल का है टूर्नामेंट, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कल थोड़ी सी इंजरी से झुझुम रहे थे, क्रैम्प आए थे नील को, लेकिन आज वो देखिए पूरी तरह से तैयार अपनी टीम को जिताने के लिए। बल्लेबाजी के ऊपर कप्तान विमल और नील की जोड़ी आई है, तो गेंदबाजी के ऊपर हमेशा की तरह नीलेश आएंगे। कल बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है नीलेश की। बात की जाए तो कमाल की पारी, एक मुकाबला जीता था, ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और विमल की भी बात की जाए तो कल 50 की थी विमल ने, इस टूर्नामेंट को सजाया था अपनी पारी से। क्यों नतमस्तक है ये पूरा टूर्नामेंट विमल के सामने, कल अपनी पारी से बताया था विमल ने। कमाल की पारी खेली थी, आज भी दर्शक चाहेंगे कि एक पारी वो आए विमल के बल्ले से। पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज और पिछले साल के बेस्ट बल्लेबाज ऑफ द टूर्नामेंट, दोनों खिलाड़ी विकेट के ऊपर एक ही टीम से अब खेल रहे हैं, और वो टीम है राडे 11। तो ये जोड़ी सबसे बेहतरीन है इस प्रतियोगिता में, क्योंकि वो करके दिखाया अगले टूर्नामेंट में बेस्ट बल्लेबाज बनना, मैन ऑफ द सीरीज बनना। मैन ऑफ द सीरीज का मतलब ही होता है टूर्नामेंट की आन बान और शान। अब पिछले साल की आन बान शान विमल रहे थे। मैच की शुरुआत करेंगे नीलेश गेंदबाजी के साथ, अंपायर जगदीश का इशारा मिलेगा और यहां से ये मुकाबले की शुरुआत होगी। जी हाँ, सिग्नल मिल चुका है, पहली गेंद नीलेश की और सामना करेंगे नील। लीजिए पहली गेंद के ऊपर नील ने अकाउंट ओपन किया एक के साथ, अच्छी फील्डिंग केतन के द्वारा। उत्तम पटेल स्टेडियम, जितनी तारीफ करें स्टेडियम की उतनी कम है। कमाल का ये ग्राउंड, पूरे चिखली तालुका की बात की जाए तो अव्वल नंबर का क्रिकेट ग्राउंड है ये। और यहां खेलना, मात्र खेलना नहीं, देखना भी कुछ और मजा है इस ग्राउंड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर हमेशा के लिए थम जाते विमल। पहली गेंद सम्मान दिया नीलेश को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक रन हुआ है अभी राडे 11 का। टॉस तो हारी थी लेकिन ये मुकाबला जीतना चाहेगी। अच्छा शॉट, डॉग एंड डॉट किया है। दोनों टीम की बात की जाए तो टेबल के ऊपर टॉप करके बैठी है। दो मुकाबले खेले हैं दोनों ही टीम ने, दोनों के दोनों मुकाबले जीते हैं, राडे 11 और बंगलादेश 11। यहां से जो जीतेगा वो तो टिकट लेगा, सेमीफाइनल की टिकट आपके हाथ में जरूर होगी। लीजिए क्लास, ये है क्लास कप्तान विमल का। कप्तान चला है सीना टान और इस मुकाबले में अब डालनी है जान। चौके के साथ आगाज किया है कप्तान ने, चौके के साथ काउंट ओपन किया है कप्तान ने। रन संख्या 5। लीजिए फुल टॉस गेट, फुल टॉस देके जाएगी, जाएगी सीमा पार। डीप मिड विकेट के ऊपर इस बार चढ़ दिया है। क्लास छक्का है ये। जाइए यूट्यूब के ऊपर, पीआर स्पॉट के ऊपर जाइए और इस छक्के का मजा लीजिए। देखिए 10 रन आने के बाद से एक सिंगल का प्रयास किया था, इस सोची समझी बल्लेबाजी है विमल के द्वारा। चाहे तो इस गेंद के ऊपर भी लगा सकते थे लंबी हिट, लेकिन आवश्यकता है नहीं। जब तक वो है, प्रेशर है गेंदबाजों के ऊपर, प्रेशर है बांग्लादेश 11 के ऊपर, तो जानते हैं कि कितना इनके विकेट का महत्व है। तो एक ओवर की टोटल समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची 11 विदाउट लॉस।
जड़ दिया चौका और रन से किया 15 विदाउट लॉस। की पारी, एक लाजवाब पारी शुरुआत की है दूसरे दिन के पहले दिन मैच में। गेंद ये अच्छी है, सिंगल के लिए गए हैं। हरे गेंद के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहेंगे विमल, और इसीलिए विमल सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। मैन ऑफ द सीरीज का किताब क्यों जीता है इस खिलाड़ी ने, आपके सामने है बिल्कुल परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का। अपने आप को, वो कहते हैं ना कि जो दुनिया जीतता है वो वीर है, लेकिन अपने आप को जो जीतता है वो महावीर है, और ये खिलाड़ी महावीर है। स्वाद तो ये भी अच्छा है, खिलाड़ी है वहां पे। खराब फील्डिंग, लेकिन केतन ने वहां पे बाजी को संभाला है, एक चौका रोका है। और क्यों महावीर है विमल, क्योंकि अपने आप के ऊपर काबू लेना ये आसान बात है नहीं, और वो काबू किया है विमल ने, जो आप देख सकते हैं इसकी बल्लेबाजी में क्लास। लीजिए शॉट, तो ये भी अच्छा है, केतन को चीरती हुई, ये गाज को चीरती हुई जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन मिलेंगे, 4 तो बेड़ा होगा पार। एक संगठन होके कुछ प्लानिंग जरूर बना है अब, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोटक बल्लेबाजी आई है, 2 ओवर 28 रन, पावर प्ले की समाप्ति हुई, लेकिन दोनों टीम की अगर तुलना की जाए तो राडे 11 ने ये बाजी मारी है पहली 2 ओवर की, उसमें क्लास गया है विमल का। बेहतरीन खेले हैं मिस्टर नील भी, एक चौका नील के बल्ले से, 2 चौके विमल के बल्ले से, और 2 छक्के भी आए हैं विमल के बल्ले से। क्या पारी के लिए आज विमल ने। अब जो भी दर्शक यहाँ पे है, हम सब भाग्यशाली है कि ये पारी आज सुबह की मैच में देखने को मिली है हमको। कल नील का बल्ला चला नहीं था, उत्तम पटेल को लाया गया है गेंदबाजी के ऊपर, एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया गया है। कल भी एक अच्छा कार्य किया था उत्तम पटेल ने, 2 सिक्सर के बाद एक बड़ी विकेट निकाली थी उत्तम पटेल ने, और वहां से मैच में वापसी करवाई थी वो गेंदबाज को एक बार फिर। लेकिन आज बल्लेबाज अलग है, रणनीति अलग है, उत्तम पटेल के लिए एक चुनौती।
लीजिए खराब गेंद के ऊपर उत्तम पटेल, नीचे खिलाड़ी तनवीर, तनवीर तनवीर। कल से जलवा चालू है, कल से जहां से खत्म किया था तनवीर ने, बिल्कुल वहां से ही शुरू किया है। कल मैन ऑफ द मैच रहे आखिरी मुकाबले में, क्या पारी खेली थी, क्या कैच पकड़ी थी, क्या गेंदबाजी की थी, और आज देखिए रन बचाए अपनी टीम के लिए, क्लास। और ये चाहिए तनवीर पूरी प्रतियोगिता में। लीजिए अच्छी गेंद जड़ में डाली, इस बार फ्लाइट गेंद दी, जड़ में आने दी मैं तो कहूंगा विमल ने। आगे जाके भी खेल सकते थे, लेकिन ये प्रेशर है कि विकेट कीपर ऊपर है, अगर थोड़ी सी भी बीट हुए। और उत्तम पटेल की बात की जाए तो पढ़ने के बाद हल्की सी गेंद बाहर निकलती है, वो भी मत भूलिए। थोड़े से मिस टाइम हुए तो फिर जाना पड़ेगा वापस डगआउट में। लीजिए गेंद तो घुमाई है, उत्तम पटेल को मिलने वाली है पहली सफलता, और इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड। शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना अभी भी नहीं भूला है। ये शिकार किया है शेर ने, और बड़ा शिकार अनिल के रूप में। विकेट नंबर 1 का राडे 11, 30 के ऊपर लगने वाला पहला झटका। नहीं कर पाए, वो उत्तम पटेल ने करके दिखाया। अनुभव बहुत बड़ी चीज है, ये बाजार में नहीं मिलती, इसके लिए जिंदगी खर्च करनी पड़ती है, और वो खर्च किए उत्तम पटेल ने। और आज देखिए अपनी टीम को एक मजबूत परिस्थिति में ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो ये उत्तम पटेल। अपने स्टेडियम में एक नया कारनामा करते हुए उत्तम पटेल एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है, अपनी टीम को मजबूती दी है। ये गौरवपूर्ण लम्हा है, ये तालियां बजाने वाला लम्हा है। गेंद अच्छी है, देखिए पढ़ने के बाद इसी की बात हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में से कि उत्तम पटेल की जो गेंद है पढ़ने के बाद हल्की सी बाहर निकलती है, और जी बाई के रूप में मिलेगा एक, और जो हल्की सी बाहर निकलती है काफी है बल्लेबाज को बीट करने में। अरे एक अच्छा कैच भी पकड़ा रिनल ने, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। इतना आसान है नहीं सामने कैच पकड़ना, लेकिन वो कार्य किया है। प्रहार करना चाहते थे विमल, इस ओवर में भी एक बड़ी हिट लेना चाहते थे, लेकिन बीट किया है उत्तम पटेल ने। वो कहते हैं ना कि जिसके पास अनुभव, अनुशासन और ज्ञान हो उसे उम्र मायने नहीं रखती। फिर एक अच्छी गेंद, वाह क्या कमाल की गेंदबाजी है, मजा आ गया इस ओवर को देखते हुए। मात्र 3 रन खर्च किया, सफल ओवर की होगी समाप्ति, और उत्तम पटेल ने तो जबरदस्त कार्य किया। जहां 2 ओवर में 28 रन जा चुके थे, वहां इस महारथी ने एक बड़े शेर को ढेर किया है। कुछ ना कुछ मैसेज जरूर कप्तान देंगे कि यहां से आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक विकेट चाहिए वो विमल का। अगर विमल देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी करिए, 5 मुकाबले अभी भी खेलना है। शायद तनवीर आएंगे गेंदबाजी के ऊपर, कल कमाल का गेंदबाजी की थी तनवीर ने, कल प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। पहले शुरुआत में जब समय लिया था तब ऐसा लग रहा था कि
शायद इतने बड़े शॉट नहीं आ सकते हैं इस बल्ले से, लेकिन फिर वो करके दिखाया तनवीर ने कल, जो किसी ने ना किया वो तनवीर ने किया है। और आज पे एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग करके दिखाई, गेंदबाजी के ऊपर मौका मिला है, मार दीजिए चौका। पहली गेंद तनवीर की ऑफ स्टंप से काफी बाहर। इस बार लय में आने में थोड़ी सी देर जरूर लेते हैं, थोड़ा सा समय जरूर लेते हैं। अंपायर का इशारा वाइड और वाइड के साथ अब 32 एक विकेट के नुकसान के ऊपर राडे 11। 3 ओवर की टोटल समाप्ति हो चुकी है। फुल टॉस गेंद है, मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद लेकिन नो मैच लाइन में गिरेगी। उत्तम पटेल के लिए ये चांस था, लेकिन उसने तो ये जे विमल का कॉल था कि रन आना चाहिए, अजय ने मना किया था। अगर यहां से विकेट जाता तो काम बन सकता था। उत्तम पटेल का ये कैच था, बिल्कुल कैच था, ये होना चाहिए था। अगर ऐसे मुकाबले में ओवर गेंदबाजी आप अच्छे करेंगे, लेकिन हर एक का पल्लू में आपका श्रेय होना चाहिए और सभी खिलाड़ी का श्रेय होना चाहिए। टीम वर्क के बिना आप मुकाबला नहीं जीत सकते। अगर एक नंबर 1 खिलाड़ी आपको कुछ मैचेस जिता सकता है, लेकिन टूर्नामेंट जीतना है। गेंद अच्छी है, इस बार बल्लेबाज को बीट किया है। देखिए, टूर्नामेंट जीतना है तो टीम वर्क चाहिए। टीम वर्क के बिना आप ये खूबसूरत ट्रॉफी की अगर मनसा भी रखते हैं तो फिर भूल जाइए। 34 बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथी ओवर का ये खेल जारी तनवीर के रूप में। 3 अच्छी गेंद फेंक चुके, अच्छी गेंद फेंक चुके, मात्र 3 रन खर्च किए। एक बार फंसाया भी था बल्लेबाज को। स्कोर बोर्ड तो अच्छी तरह से चला रहे हैं राडे 11, लेकिन यहां से ये दोनों महारथियों को एक पार्टनरशिप चाहिए 22-25 रनों की। फ्लाइट गेंद, फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी और कप्तान गलती करेंगे नहीं। कप्तान नीलेश के नाम ये एक कमाल का कैच। विकेट मिला है तनवीर को, लेकिन ये मेडल जाएगा कप्तान को। एक और विकेट का पतन। कल तूफानी पारी खेली थी अजय ने, लेकिन आज निराश किया है इस मुकाबले में। 34 के ऊपर लगने वाला ये दूसरा झटका राडे 11 को। लीजिए अच्छी गेंद। इस बार पहली गेंद के ऊपर प्रहार तो करना चाहते, बल्ला काफी तेज चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। 34 दो विकेट के नुकसान के ऊपर ये चौथी ओवर का खेल जारी। संदीप आया बल्लेबाजी के ऊपर, साथ देना पड़ेगा विमल का। और संदीप वो कार्य के लिए जाने जाते, चाहे गेंदबाजी, चाहे बल्लेबाजी, चाहे फील्डिंग। आगे जाके खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी थी, बल्ले का किनारा और विकेट कीपर का सहारा। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 34 के ऊपर बल्लेबाजों को बांध के रखा है तनवीर ने। और तारीफ करना चाहूंगा मैं तनवीर की, 5 गेंद में मात्र 3 रन खर्च किए और एक विकेट अपने नाम किया है तनवीर ने। कल जहां से छोड़ा था बिल्कुल वहां से शुरू किया है तनवीर ने। लीजिए, इस बार पढ़ने के बाद हल्की सी ओवर की समाप्ति होगी और क्या कमाल की गेंदबाजी। देखिए, उत्तम पटेल और तनवीर ने ये बाजी को पलटा है। जिस तरीके से गेंदबाजी की है, पहली 2 ओवर में 28 जा चुके थे,
उसके बाद उत्तम पटेल ने कहा, अपना हाथ उठाया और कप्तान को कहा कि एक मौका दीजिए। और जी हाँ, भरोसा किया कप्तान ने उत्तम पटेल के ऊपर। मात्र उत्तम पटेल ने 3 रन खर्च किए, यहां भी तनवीर ने मात्र 3 रन खर्च किए और एक एक विकेट निकाली दोनों ने। उत्तम पटेल ने तो मात्र 2 रन खर्च किए। क्या कमाल की गेंदबाजी, और इसीलिए कमबैक किया है इस मुकाबले में। काबिल तारीफ, मजा आ गया आज गेंदबाजी। पहले बल्लेबाजी कमाल की हुई, नील और विमल के बीच एक 28 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उस पार्टनरशिप को तोड़ा और पिछली 2 ओवर जो डाली है, काबिल तारीफ। और इसीलिए क्रिकेट सबसे चहीटा खेल क्यों है, विश्व में सबसे चहीटा खेल क्रिकेट है। क्यों है? इसी के कारण कि कभी बाजी उधर तो कभी बाजी इधर। क्रिकेट इस तरीके का खेल हो चुका है कि ये बॉडी से डील निकल सकता है, लेकिन डील से क्रिकेट नहीं। उस तरीके का क्रिकेट अब पूरे भारतवर्ष में, और अब देखा जाए तो क्रिकेट में काफी पैसे भी है। आप आईएसपीएल जैसे मंच के ऊपर पहुंच चुके तो एक साल के लगभग 25 से 30 लाख भी कमा सकते हो। ए ग्रेड के खिलाड़ी की बात कर रहा हूं। अगर बी ग्रेड में भी आप 15-17 लाख रुपया कमा सकते हो, अगर अच्छा क्रिकेट आप खेल सकते हो, तो इतना बड़ा मंच आपके लिए टेनिस क्रिकेट में अब देखा जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। पहले ऐसा नहीं था। पहले का क्रिकेट था जब राजू खेलते थे, भूपा खेलते थे, तब इतना बड़ा मंच था नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ा मंच है ये। आर के गेंदबाजी के ऊपर लीजिए, फुल टॉस गेंद प्रहार किया है, नीचे खिलाड़ी, लेकिन मात्र बन जाएंगे दर्शक। दर्शक दीवाने इस शॉट से। ये बल्ला रुकेगा नहीं, ये खामोश रहेगा नहीं। ये अकेला योद्धा 11 के समान है। जो भी होगा चकने चूर किया जाएगा इस खिलाड़ी के सामने। ये खेल नहीं, गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करता है। एक और चौका आया इस बल्ले से, रन पहुंचे राडे 11 38, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5 जारी है यहां पे आरके के रूप में। लीजिए, फिर उड़ी है गेंद, फिर कर जाए बल्ला और फिर बरसेगा ये, फिर जाएगी गेंद सीमा रेखा पार, षटकार 6। खेल रहे हैं आज अद्भुत अविश्वसनीय पारी 32। पहली ओवर में भी 15 खर्च किया था आरके ने, लेकिन इस ओवर में भी आप देखिए 10 आ चुके हैं। लीजिए, एक सिंगल और कप्तान विमल के खाते में जाएगा। और एक के साथ विमल पहुंचे 33 के ऊपर और पूरी राडे 11 45, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। संदीप आए हैं, साथ चाहिए बस विमल को, बाकी का कार्य तो अकेला वो कर लेगा। शॉट तो ये भी अच्छा है, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाएगी, लेकिन कप्तान है, जी जान लगाएंगे ये मुकाबले में। क्या कमाल का चौका बचाया है, जितनी तारीफ करे उतनी कम। आप पीआर स्पॉट के ऊपर जाइए, एक बार फिर देखिए इस फील्डिंग को, लाजवाब फील्डिंग कप्तान की। आड़े बल्ले से एक बार फिर खूबसूरत, कप्तान एक बार फिर आएंगे गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग और मात्र 1 रन। स्कोर बोर्ड को आगे ले जाने में बिल्कुल सक्षम है ये। और आरके काफी महंगे साबित होते हुए, जहां उत्तम पटेल और तनवीर ने पारी को संभाला था, गेंदबाजी अच्छी की थी, वहां पे एक बार फिर आरके के लिए एक खतरा। और अद्भुत पारी खेलते हुए विमल एक बार फिर इस प्रतियोगिता के पहले वो खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 50 किए हैं, और एक बार फिर 50 के करीब पहुंचते हुए 33 के ऊपर आ चुके हैं।
शॉट तो ये भी अच्छा है, गेंद सीमा रेखा की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो एक के साथ होगी ओवर की समाप्ति, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर विमल रहेंगे। राडे 11 पहुंची है 49 के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 50 के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है 5 ओवर में। 10 की औसत से लगभग ये मुकाबला खेला जा रहा है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। मजा आएगा आज इस प्रतियोगिता में। और मैं तो कहूंगा एक कमाल का टूर्नामेंट है उत्तम पटेल स्टेडियम के ऊपर, और बंटी को पूरा श्रेय जाएगा और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे बलवाड़ा को एक प्लेटफॉर्म दिया है। यहां से एक उभरने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां टेनिस क्रिकेट आज इतना आगे बढ़ चुका है, तो ये पहली पक्ति है कि यहां से एक बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, फिर ग्राम्य लेवल के ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और फिर आईएसपीएल जैसे मंच तैयार है आपके लिए। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो यहां कुछ नहीं मिलेगा, जी जान लगानी होगी। और बंटी पटेल आपका भी आभार कि आप पूरे गांव को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और हर साल इससे भी बड़ी प्रतियोगिता आप का आयोजन करें, यही चाहते हैं हम। तो उत्तम पटेल आ चुके हैं गेंदबाजी के ऊपर, लीजिए एक बार बंटी है गेंद के पीछे, पहली गेंद के ऊपर सम्मान दिया उत्तम पटेल का। इसे खेलना जड़ना इतना आसान है नहीं, क्योंकि फ्लाइट गेंद जाती है, स्लो गेंद जाती है, और इसको 6 भेजने के लिए बल्लेबाज की पूरी ताकत चाहिए, थोड़ी सी कम बाउंड्री के ऊपर कैच है। तो ये रणनीति है उत्तम पटेल की। लीजिए, आत्मनिर्भर कैच का प्रयास तो जरूर किया था, फील्डिंग में थोड़े से नाजुक दिखे उत्तम पटेल, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर काफी प्रभाव डाला है उत्तम पटेल ने। और इस उम्र में मैं तो कहूंगा ग्राउंड के ऊपर खेलना यही बड़ी बात है। हम तो शायद खेल पाएंगे या नहीं, वो तो समय बताएगा, लेकिन बहुत मुश्किल। बंटी के सर के ऊपर दस्तक देती हुई इस बार वन बाउंस मिलेगा, चौका। क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई है विमल की ओर से, और विमल ने कहा कि आपके पास होंगे कप्तान नीलेश, आपके पास होंगे बंटी, आपके पास होंगे रोशन, पर हमारे पास विमल है, ये पूरी टीम ने कहा है। अरे ये अकेला योद्धा 11 के समान है, ये राजा है, ये शहंशाह है, ये शिकायत नहीं करेगा, ये शिकस्त देगा। और अद्भुत पारी आई है, चारों खाने चिट किया है, आश्चर्यचकित किया है इस बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी के ऊपर। रन संख्या पहुंची है 55, लेकिन आप विमल का स्कोर देखें 39, एक बार फिर हाफ सेंचुरी के करीब। गेंद तो ये अच्छी है पॉइंट की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे 1 रन आसानी से। 40 के ऊपर विमल और पूरी टीम 56। दर्शक तो देखना चाहेगी कि एक हाफ सेंचुरी आए और इस टूर्नामेंट को सजाए एक बार फिर अपनी विमल अपनी बल्लेबाजी से। संदीप ने भी बार बार चांस तो लिया है 6 वाला, लेकिन संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं। अगर सामने वाले छोर से 1-2 छक्के भी लग जाए तो मैं कहूंगा 85 का स्कोर मुझे तो दिख रहा है। लीजिए फुल टॉस, गेंद फुल टोल लेके जानी चाहिए। इसमें तो संदीप को जाना पड़ेगा, अंपायर उंगली नहीं उठाएंगे। अंपायर जरूर है तभी उंगली उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये तो एक कंप्लीट आउट है। जाना पड़ेगा संदीप को, एक बड़ी विकेट, विकेट नंबर 3 56 के ऊपर। निराश किया है संदीप ने, ये बहुत 6 वाली गेंद थी, लेकिन आए थे बड़ी एक आस लेके, हाथ लगी सिर्फ निराशा।
नए बल्लेबाज के रूप में विरल, एक ऊंचे लंबे कट के खिलाड़ी, लगाडो 6। गेंदबाजी के ऊपर कप्तान खुद आए, इस चाहिए विकेट, और विकेट की तलाश में निकल पड़े। गेंद अच्छी है लेकिन गैप पे ढकेला है। शॉट देखिए, निहारिए और बोलिए विमल, विमल एक और चौका विमल के इस खाते में। रन संख्या 60 और विमल पहुंचे 44। अब तो बिल्कुल करीब पहुंचे 50 के। दर्शक तो देखना चाहेगी, और काफी मात्रा में देखिए हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, मेहमान भी आ चुके हैं हमारे डिगल पटेल स्टेडियम के ऊपर। आपका भी स्वागत है। एक बहुत बड़ा सितारा, अगली गेंद नीलेश की। गेंद अच्छी है, चारों में डाली है लेकिन जड़ से उखाड़ के बैकी है। कमाल का कैच रीनल के द्वारा, गलती करेंगे नहीं। जिस कार्य के लिए नीलेश आए थे वो कार्य संपन्न किया है। एक बार हाफ सेंचुरी से चूके, निराश हताश एक बार कप्तान जा रहे हैं वापस डगआउट में। हाफ सेंचुरी आज एक बार फिर रह गई है, कल तो बनाई थी लेकिन निराश होंगे अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन एक तरफ खुश भी होंगे, उसके खेमे में 60 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जिस कार्य के लिए कप्तान आए वो कार्य का कप्तान ने संपन्न किया। एक तूफानी पारी की समाप्ति हुई यहां पे। टीम काफी खुश होगी लेकिन इस पारी से, क्योंकि कप्तान फॉर्म में, इन फॉर्म बल्लेबाज, नए बल्लेबाज शायद वंश आए हैं। 64 विकेट के नुकसान के ऊपर 7वीं ओवर का खेल जारी है राडे 11 के लिए। और 7वीं ओवर का खेल, नीलेश आए का बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा रिनल ने। रिनल की बात की जाए तो बल्लेबाज अच्छा है लेकिन 2 मुकाबले में वो कर नहीं पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन आज टीम चाहेगी। लीजिए ऑफ स्टंप से बाहर, भाग्यशाली रहे, बल्ले का किनारा लेकिन आ गई। बाकी का कार्य विकेट कीपर ने पूरा किया। एक अच्छी ओवर की शुरुआत हुई है। 60 और यहां से देखा जाए तो आने वाली 9 गेंद बाकी है। ऑफ स्टंप से बाहर निश्चित रूप से वाइड होगा। अंपायर नवीन पटेल का इशारा, एक वाइड और वाइड के साथ 61। देखिए आने वाली 9 गेंद यहां से भी बाकी है। 85 का लक्ष्य तो मैंने कहा था लेकिन ना सामने से छक्का आया ना विमल ने 50 किए, तो यहां से अब 85 मुझे तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन वंश में भी प्रभा उड़ाया है नीचे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी बन जाएगा दर्शक। क्लास वंश के बल्ले से अब आ चुका है सिक्सर। की गलती मत कीजिए। हम आखिरी दाव में भी ये बाजी को पलटने का साहस और हिम्मत रखते हैं। बता दिया है वंश ने अपनी हिम्मत। शॉट तो ये भी अच्छा है, ताकत है इस शॉट में, लेकिन कवर के ऊपर खिलाड़ी लेकिन खराब फील्डिंग। रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। राडे 11 किस्मत ने अगर साथ दिया, अगर ऊपर वाले का हाथ है तो नीचे वाला कुछ भी नहीं कर सकता। वंश के खाते में एक और चौका और राडे 11 पहुंची है 67, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सॉरी 71। लीजिए इस बार सिंगल के लिए निकले, 2 की 4 रहेगी, निकल पड़े लेकिन स्टंप के ऊपर डायरेक्ट हिट के ऊपर जाना पड़ता। लेकिन स्टंप के ऊपर बंटी पहुंच सकते थे। बंटी ने गलती की, मैं तो कहूंगा छोटी छोटी गलतियां जब मैच के अंतिम पड़ाव में आप पहुंचोगे
वहां से बहुत भारी पड़ेगी, एक एक रन बच सकता था, यहाँ पे एक विकेट भी जा सकती थी, शायद बंटी स्टंप के ऊपर पहुंच जाते। लेकिन यंग स्टारों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। एक तो पहले कॉल देना, दूसरा स्टंप के ऊपर जाना, हर एक गेंद के ऊपर कवर करना। अगर ये सब आपने सीख लिया तो फिर आप एक बड़े मंच के खिलाड़ी के रूप में तैयार होंगे, नहीं तो फिर यहां ही खेलना पड़ेगा इस मंच के ऊपर। और बहुत सारी मेहनत चाहिए बड़े मंच के लिए, आपको एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती है, पूरे दिन ग्राउंड के ऊपर ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। तो ये सब चीज अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर करना पड़ेगा। फिटनेस के ऊपर, डाइट के ऊपर बहुत सारी मेहनत चाहिए एक बड़े मंच के लिए। तनवीर आ चुके हैं गेंदबाजी के ऊपर, कल से जहां से परफॉर्मेंस खत्म किया था बिल्कुल वहां से शुरू किया है, मैन ऑफ द मैच वाला। लीजिए पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया तनवीर का, लेकिन वहां पे एक खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग पकड़ी है, अच्छा थ्रो भी है, दो मिलेंगे। शॉट तो अच्छा था विरल के बल्ले से, तो विरल ने अपना अकाउंट ओपन किया ऐसे कब से, लेकिन पहली गेंद खेली है विरल ने, अच्छा शॉट लगाया विरल ने, लेकिन जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बता रही है लगा तो सिक्स होगा ये, बाजुओं में दम है इस खिलाड़ी में। शॉट अच्छा है, बल्ला इतना अच्छा घुमा नहीं था इस बार, पड़ने के बाद हल्की सी नीची रही। नीची रहने का कारण है बल्लेबाज इतना ऊंचा है कि गेंद कोई भी गेंद नीचे लगेगी इसके सामने। और डॉट गेंद, पहली गेंद पे दो खर्च किए, दूसरी गेंद डॉट, अब तीसरी गेंद तनवीर तैयार, एक विकेट की तलाश में जरूर रहेंगे तनवीर। दूर तबकी हुई गेंद, लीजिए आ चुकी है विकेट, विनल गेंद के नीचे और कैच छोड़ा है। विनल कैच छोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस टीम के सबसे बेहतरीन फील्डर है, और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर कौन फील्डिंग करता है, जो सबसे बेहतर है इसी को यहां सजाया जाता है। लेकिन अगर वही कैच छोड़ेगा तो फिर नतीजा आपके लिए काफी भयंकर हो सकता है मैच के अंतिम पड़ाव में। लीजिए इस बार अंडर आई गेंद। कल भी एक बात सुनी थी कमेंट्री बॉक्स में कि तनवीर जो है पहले बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, गेंद को बल्लेबाजी भी करते थे, गेंदबाजी दोनों तरफ घुमाने में माहिर है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी छूटी है और उसकी बदौलत थोड़े से वीक दिखते हैं, बाकी कमाल के खिलाड़ी थे। लीजिए गेंद तो ये भी अच्छी है, बीट तो यहां भी किया है बल्लेबाज को, रन यहां भी नहीं मिलेगा। एक और बिंदी गेंद और राडे 1177, आखिरी गेंद। अब 4 विकेट के नुकसान के 85 की बात हुई है, लेकिन 85 के ऊपर तो अब नहीं पहुंच सकेंगे, शायद ये छक्का जड़ जाए तो करीब पहुंच सकते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की, तनवीर तैयार। गेंद ये भी अच्छे बल्ले का किनारा लिया, दो की चार रहेगी लेकिन बिल्कुल मिलेगी नहीं, विकेट को संभाले, यही एक अच्छा रास्ता है इसके लिए। तो एक रन राडे 11 आखिरी गेंद के ऊपर 78 के ऊपर पहुंची है, जीत के लिए 79 का लक्ष्य रखा है 8 ओवर की टोटल समाप्ति के ऊपर। बंगलादेश 11 को टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और देखिए एक फाइटिंग स्कोर के ऊपर मैं तो कहना चाहूंगा कि पहुंची है राडे 11, लड़ना पड़ेगा आपको अब यहां से। मैं एक और टीम को बुलाना चाहूंगा, इसके बाद का जो मुकाबला है, प्लीज दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए। एक ध्रीमय 11 वर्सेस भारत 11 के बीच है, फटाफट आपको टॉस पे आना है, जल्दी आ जाए प्लीज।
आज का पहला मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट 11 ने बनाया 78, जीत के लिए 79 का लक्ष्य रखा है। और बगलाने 11 की टोली के दो टोंडर आ चुके हैं। एक तरफ रिनल है, दूसरी तरफ कप्तान नीलेश। सामना करना पड़ेगा अब रफ्तार के सौदागर संदीप का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब रिनल के ऊपर भी रहेगी आज के मुकाबले में। दोनों टीम ने दो मुकाबले जीते हैं। इस मुकाबले के ऊपर मिलेगा आपको सेमीफाइनल का टिकट। तो रिनल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि दो मुकाबले विराट कोहली की तरफ फ्लॉप रहे थे। ये तीसरा मुकाबला है। एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दीजिए यहां से क्योंकि ये बहुत निर्णायक मुकाबला है, सेमीफाइनल का टिकट वाला ये मुकाबला। तो पहली गेंद संदीप की, पहली गेंद अच्छी रफ्तार से डाली। इस बार एक सिंगल मिलेगा, बाई के रूप में एक रन मिलेगा। देखिए विकेट कीपर ने थोड़ी सी मिस की है और टीम ने अपना अकाउंट ओपन किया है। दूसरी गेंद संदीप की, लीजिए गेंद, ये भी अच्छी है। ऑफ स्टंप से बाहर रखी कप्तान के द्वारा। कप्तान ने अपना अकाउंट ओपन किया और एक के साथ कप्तान एक और टीम पहुंची है 2 पे। अच्छी गेंद इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर को नापसंद आती हुई। एक वाइड, एक तोहफा मिला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके अब रिनल निकले। प्रेशर थोड़ा सा रहेगा लेकिन एक दो शॉट अगर बल्ले से निकल गए फिर ये गाड़ी रफ्तार पे चलेगी। देखिए ये क्या छूटा है। एक बार आज भाग्य से दोस्ती करके आए। कल 2 मुकाबले में निराश किया था, आज भी निराश से किया था, लेकिन भाग्य का साथ और ऊपर वाला बहादुर का ही साथ देता है। लेकिन अब ये मौके के ऊपर कितने रन बनाएंगे व्रिनल, वो तो समय बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है व्रिनल आपके लिए। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, यस नो का कॉल जरूर हुआ था, लेकिन कप्तान ने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट रखे थे कि रन नहीं चाहिए और ये होना चाहिए। अगर नहीं लेना है तो फिर नहीं लेना है। फिर यस नो का कॉल हुआ तो फिर वहां पे विकेट भी जा सकती है। अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही। अगर एलबी का नियम होता तो शायद अंपायर के लिए एक सोचने वाला, एक चिंतन का विषय जरूर होता, क्योंकि सीधी स्टंप के ऊपर जाती थी ये गेंद। लेग बाई के रूप में मिलेगा एक, और एक के साथ अब रन संख्या पहुंचेगी पहली 5 गेंदों के ऊपर 5 रन विदाउट लॉस। गेंद अच्छी है, कमाल की गेंद, छिड़ना नहीं चाहते रिनल। और इसी के साथ होगी ओवर की समाप्ति। एक ओवर की टोटल समाप्ति के बाद 5 रन विदाउट लॉस। देखिए टॉस के लिए आ जाए प्लीज। 2 बार कॉल हो चुका है, आखिरी कॉल है आपके लिए, नहीं तो फिर एक खिलाड़ी आपको अंडर लेना पड़ेगा वो नियम के हिसाब से। देखिए रिनल के लिए मैं तो कहना, एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2 मुकाबले रहे रिनल के, आज भाग्यशाली भी रहे, एक कैच भी छूटा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा रिनल को कि हीरो बनने का यही एक मौका है। बेटा गंगा नहा लीजिए, पिछले सभी पाप धुल जाएंगे, ये मैच जीता दीजिए, आपको मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। और पिछले जो 2 मुकाबले में रन नहीं किए वो भी सरबर हो जाएगा, माफी मिलेगी आपको। लेकिन इस गलती को सुधारने का एक सुनहरा अवसर है आपके लिए।
गेंदबाजी के ऊपर अजय। लीजिए, कप्तान ने तो शुरुआत की है। अजय का स्वागत 4 के साथ। रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। इस शॉट की बात की जाए तो इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन शॉट, आंखों को ठंडक देके जाता है ये शॉट। इस बार बल्ले का अच्छा किनारा नहीं, गेंद सीमा रेखा की तरफ, फील्डिंग अच्छी, एक से नहीं रुक पाएंगे। एक और एक के साथ रन संख्या अब 2 फिगर में पहुंचेगी। बंगलादेश 11 10 रन विदाउट लॉस। देखिए, अगला शॉट की बात जरूर छेड़ना चाहूंगा एक बार फिर। कोई भी बल्लेबाज अगर कवर के ऊपर से वन बाउंस चौका लगाना है तो इससे बेहतर तो क्रिकेट जगत में कोई शॉट है नहीं। क्लास है ये। और ये शॉट बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। इस बार डॉट गेंद लंबे हिट के लिए गए थे, वाइड की चाहत मांग हुए, लेकिन आप सफल करके अंदर जाओगे तो फिर ये तो आपको वाइड मिलेगा नहीं। 10 हो चुके विदाउट लॉस। ओवर नंबर 2, 3 गेंद अभी भी बाकी है सर्कल की। और यहां से नीरल भी चाहेंगे कि एक चौका छक्का आना चाहिए क्योंकि ये सर्कल की ओवर है। ये लीजिए, क्लास है ये। वन बाउंस मिलेगा इस गेंद के ऊपर चौका। लॉन्ग ऑफ के ऊपर जड़ दिया इस बार नीरल ने, और इसी के लिए तो ये खिलाड़ी जाने जाते हैं। एक चौका आ चुका है, 14 के ऊपर पहुंची ये गाड़ी। इस बार कठिन सवाल पूछा था और उसका कोई जवाब था नहीं बल्लेबाज के ऊपर। तो 14 के ऊपर पहुंची है बांग्लादेश की ये गाड़ी। इस ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद। अजय तैयार, आखिरी गेंद के ऊपर एक क्लास। 1 बाउंस, 2 बाउंस और मिलेगा चौका। मंच सजा हुआ है आपके लिए, जड़ दीजिए एक अच्छी पारी ताकि 2 मैच जो आपने गंवाई है वो यहां से देखिए। टॉस किया जा रहा है, कैमरामैन प्लीज फोकस कीजिए। किंग का कॉल हुआ है किंटेज की ओर से, और ड्रीमर टीम ने टॉस जीत लिया है। डिसीजन पेंडिंग है। जल्द से जल्द मैं प्रीत को सुनाना चाहूंगा कि आप अपना डिसीजन सुनाएं। भारत 11 टॉस हार चुकी है, कल 2 मुकाबला भी हारी थी। आज जीतना बहुत जरूरी है। भारत 11 की बात की जाए तो पिछले साल की चैंपियन टीम, इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत काफी खराब की है, लेकिन ये टीम वापसी करना जानती है, ये टीम जीतना जानती है। अगले साल फाइनल के दरवाजे खटखटाए थे और फाइनल जीती भी थी। आज कमबैक करेंगे ये टीम। शुरुआत अच्छी की है, 2 ओवर 18 जड़ दिए। पिछली ओवर में 2 चौके जड़े अजय की गेंदबाजी के ऊपर, जहां 13 रन प्राप्त किए। कप्तान नीलेश और उनका पूरा साथ दे रहे नीले व्रिनल। गेंदबाजी के ऊपर सतीश, एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज। पहली गेंद के ऊपर सिंगल। देखिए, जानते हैं कि लॉन्ग ऑन दोनों खिलाड़ी बाहर है, और सतीश की बात की जाए तो काफी स्लो गेंद आती है, और इसे अगर 6 मारना है तो बहुत सारी ताकत चाहिए। थोड़ी सी मिस टाइम शॉट, कप्तान को वापस जाना पड़ता है। तो सोची समझी पारी अब खेली जा रही है कप्तान के द्वारा, और ये होना चाहिए, तभी मजा आएगा दर्शकों को और हम सबको। एक विमल ने पारी खेली थी, वो पारी चाहिए यहां पे किसी ना किसी एक बल्लेबाज द्वारा। लीजिए, फर्क पड़ेगा नहीं। क्लास से ये रीनल का जड़ दिया है। गेंद नापने चली थी कदा आसमान का, जवाब नहीं सुनान का। एक और सिक्सर और बांग्लादेश 11 पहुंची
अब 25 के ऊपर विदाउट लॉस। अनुभव का ही इस्तेमाल किया है सतीश ने, एक छक्का जरूर खाया, लड़ाई हुई थी गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच, लेकिन आखिरी हंसी गेंदबाज ने हंसी विकेट के साथ। 25 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ग्राउंड में मेहमान बन के आया, अगर एक तुझे तो बख्शे इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहां सुल्तान बन के आया, अगर आ चुका है बंटी इस टीम का हीरो, पूरी जिम्मेदारी बंटी के कंधों पे। सतीश अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, पहली गेंद वाइड प्राप्त करेंगे, यानी बंटी को मिला एक तोहफा, और तोहफा दिया है हमारे अंपायर श्री जगदीश पटेल ने, और वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अगली गेंद शॉट तो ये भी अच्छा बंटी के बल्ले से, खिलाड़ी है वहां पे, जब तक पकड़े शायद नील खड़े, एक ही रन मिलेगा। बंटी ने अकाउंट ओपन किया है, और रन संख्या पहुंची है 27। अगली गेंद लीजिए सीधे बल्ले से, कप्तान ने सोची समझी पारी, डैनी गेंद के पीछे, और क्या फील्डिंग है डैनी के द्वारा, कमाल की फील्डिंग। कल एक बेहतरीन कैच पकड़ा था डैनी ने एक हाथों से, वो तो आज भी हमें दिख रहा है कि क्या कमाल का कैच पकड़ा था। एक रन और जोड़ा जाएगा कप्तान के खाते में, जहां कप्तान पहुंचे 9 के ऊपर और पूरी टीम पहुंची है बांग्लादेश 11। 28 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद और बंटी तैयार। शॉट उड़ाया है बंटी ने नीचे, खिलाड़ी बंटी को जाना पड़ेगा, जहां बिल्कुल आउट है बंटी। शॉट तो अच्छा था, लेकिन ऊंचाई में थोड़ा कम था, फेरनल गया था, और उसी के कारण कमाल का कैच पकड़ा है। 2 कैच पकड़े आज अजय के द्वारा, दोनों के दोनों बेहतरीन कैच पकड़े, और एक विकेट का पतन होगा। विकेट नंबर 2 28 के ऊपर। बंटी वापस निराश हताश डगआउट में जाते हुए, आए थे बड़ी एक आस लेके, लेकिन हाथ लगी, बंटी सिर्फ निराशा। का कार्य किया है, ये मत भूलिए कि 2 विकेट चटकाए सतीश ने इस ओवर में। 10 रन जरूर खर्च किए, लेकिन
कमर तोड़ी है बांग्लादेश 11 की। उनका पूरा श्रेय जाता है मिस्टर सतीश पटेल को। लाजवाब गेंदबाजी। वो कहते हैं ना कि उम्र मायने नहीं रखती, अगर आपके पास अनुभव हो, अनुशासन हो, ज्ञान हो, तो उम्र मायने नहीं रखती। और सतीश ने वो कार्य करके दिखाया, अनुभव का निचोड़ करके दिखाया, अपनी टीम को एक मजबूती दी है। गौरवपूर्ण लंबा है, तालियां बजाने वाला लंबा है। 2 शेरों को किया है ढेर इस गेंदबाज ने। कप्तान खुद आ चुके हैं काली, यानी विमल पटेल। लीजिए स्वागत किया है काली का, लेकिन यहां पे तो कैच छोड़ा है। वो देखिए किसने कैच छोड़ा है, वंश ने। कोई अपेक्षा नहीं है वंश के ऊपर। ये कैच तो आसान कैच था, और वंश बलवाड़ा की उभरता हुआ सितारा है ये। जैसे एक बार जरूर नोट करना चाहेंगे, यूट्यूब के ऊपर जाइए, जब कैच आया था और हाथ में गिरा था तब सर नीचे जा चुका था, और उसी के कारण शायद ये कैच ड्रॉप हुआ है। लीजिए एक सिंगल तनवीर बल्लेबाजी के ऊपर, सिंगल से अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए बहुत बड़ा मौका मिल चुका है कप्तान को, ये आसान कैच छूटा है। कल अगर बात की जाए किली की, विमल की, तो कल गेंदबाजी के ऊपर निराश किया था, बहुत सारे रन खर्च किए थे, लेकिन आज यहां से वापसी करना चाहेंगे। बल्लेबाजी कमाल की है, 44 रन बनाए, हाफ सेंचुरी से थोड़े से दूर रहे। लीजिए मिस टाइम शॉट, हवा में गया, नीचे विरल, कमाल का कैच पकड़ा है विरल ने। और एक बार फिर मौका जरूर बना था, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। तो दोनों ओपोनेंट बल्लेबाजों को वापस चलता किया है बांग्लादेश के। निराश हताश कप्तान भी जा चुके। एक आशा की किरण निकली थी जब तक कप्तान थे, लेकिन वो भी बूझी हुई है। 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी में, अब गेंदबाजी के ऊपर विमल। लाजवाब गेंदबाजी, कप्तान को चलता किया है। एक आशा की किरण को बुझाया है विमल ने। नए बल्लेबाज के रूप में नीले आए हैं। लीजिए अच्छा शॉट, सामने स्ट्रेट खेला है, जब तक खिलाड़ी संदीप गेंद को पकड़े पहुंचा एक आसानी से मुकम्मल करेंगे। अकाउंट ओपन किया नीलई ने एक के साथ। 31 रन। तनवीर स्ट्राइक के ऊपर। लीजिए पॉइंट की ओर ढकेला है गेंद को, एक वहां भी मिलेगा। देखिए कल आखिरी मैच जब खेला था, मैन ऑफ द मैच तनवीर ने हासिल किया था, जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला अब, और सुनील ने तो ये भी कह दिया था कमेंट्री बॉक्स में कि ये मुकाबला वन साइड हारेगी बांग्लादेश 11। लेकिन आखिरी 2 ओवर में तनवीर ने जो पारी खेली, जहां 40-45 करना काफी मुश्किल था, वहां तनवीर ने 63 रन करके दिया अपने टीम को, और वहां से ये मुकाबला जिताया। और बॉलिंग में भी कमाल का परफॉर्मेंस किया है तनवीर। एक बार फिर कहना चाहूंगा आपके लिए कि आपके लिए फिर एक मौका आया है, और सुनहरा अवसर भी है अपनी टीम को जिताने का, क्योंकि 24 गेंदों में अब चाहिए 47। कल जो पारी खेली थी 35 रन वाली, एक बार फिर दोहरा दीजिए और अपनी टीम को यह मुकाबला जिता दीजिए। मौका है आपके लिए, अब समय है आया है आपके लिए। अब
मजा आएगा इस मुकाबले में। सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि जब तक तनवीर है अपनी सीट पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा, खेल बड़ा भीषण होगा। जुड़े हुए हैं। अंपायर की भूमिका अगर देखी जाए तो एक तरफ है नवीन पटेल, दूसरी तरफ है जगदीश पटेल, काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन की बात की जाए तो पीआर स्पॉट हमारे भावेश भाई काफी अच्छा कैप्चरिंग करते हुए हमारे कैमरामैन, तारीफ जितनी भी करे उतनी कम है। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट और क्रिकेट ग्राउंड देखिए आप, आंखों को ठंडक देने वाला ये क्रिकेट ग्राउंड, जहां खेलना मजा आता है, देखना और भी मजा आ रहा है। लीजिए क्लास शॉट देखिए, निहारिए और बोलिए तनवीर तनवीर। शुरुआत हो चुकी है चौके के साथ, एक बार फिर गर्जन की है इस शेर ने, नहा रहे हैं तनवीर इस चौके के साथ कि ये मुकाबला अब मैं अपने नाम करना चाहूंगा। 4 और 4 के साथ रन संख्या 32। सिक्स रन बने। पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया गेंदबाज का, अजय का। इस बार अच्छी गेंद अब तुमसे थोड़ी सी बाहर रखी थी, पांचवें छठे स्टंप के ऊपर, संपर्क इतना भी अच्छा नहीं, फील्डिंग अच्छी नील के द्वारा। एक रन जोड़ा जाएगा तनवीर के खाते में और बांग्लादेश 11 पहुंचेगी 36 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और एक कलात्मक शॉट जैसे सूर्या कुमार यादव खेलते उस तरीके का शॉट खेलने का प्रयास है, थैंक यू सर लेग बाय के रूप में, लेकिन इस शॉट के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए, अब वो करनी पड़ेगी अगर ये शॉट आपको चाहिए। एक रन फिलहाल 36 38 सॉरी। बल्लेबाज निकले नहीं है रन लेने के लिए, क्योंकि भरोसा है अपने शॉट के ऊपर। और वो कहते हैं ना कि खुद के ऊपर भरोसा रखने वाला आदमी हारी हुई भी बाजी जीत सकता है, और वो खिलाड़ी है ये। 4 जड़े हैं और 4 के साथ रन उछलेंगे कूदेंगे और 43 3 विकेट के नुकसान के ऊपर बांग्लादेश 11। यहां से देखा जाए तो 19 गेंदों के ऊपर चाहिए 36 रन। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है क्रिकेट में, बस मुमकिन करने की जीत होनी चाहिए। लीजिए गेंद घूमेगी, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, काफी चौकन्ने अंपायर। छोटी छोटी चीजें पकड़ी है अंपायर ने पिछले दिन और इस दिन के बाद की जाए तो बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए दोनों अंपायर। 44 बने हैं 5 ओवर की टोटल समाप्ति के बाद बांग्लादेश 11 44 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंद में चाहिए 35 रन, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया झुक सकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अब बल्लेबाजी के ऊपर तनवीर है, नीलाई है, दोनों खिलाड़ी के अंदर वो क्षमता है कि बड़े हिट लगा सके, और कल अप्रूव भी किया था तनवीर ने तो। और देखिए एक रणनीति एक तरफ बनाई जा रही है इस दोनों शेरों को देर करने के लिए।
के ऊपर इस टीम के कप्तान और पूरी जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर लेके निकल पड़े। यहां से टिकट मिलेगा आपको सेमीफाइनल का, जो भी जीतेगा जाएगा सेमीफाइनल मुकाबले में। नीलट यार बल्लेबाजी के ऊपर ऊपर गेंद डाली, बल्लेबाज ने कहा मैं बाहर फेंकूंगा, लेकिन इस बार गलती करेंगे नहीं वंश। पिछली बार गलती की थी लेकिन इस बार दोहराएंगे नहीं। जाना पड़ेगा नीलय को वापस डगआउट पे। विमल को मिलने वाली दूसरी और टीम को मिलने वाली चौथी सफलता 44 के ऊपर बांग्लादेश 11। कार्य के लिए कप्तान एक बार फिर आए, वो कार्य संपन्न किया है। एक बड़ी विकेट चटकाई है कप्तान ने। 4 शेरों को ढेर किया है बांग्लादेश 11 के 44 के ऊपर। 17 गेंदों के ऊपर 35 चाहिए। केतन आए हैं नए बल्लेबाज, अभी भी तनवीर है और खुद के ऊपर भरोसा है इस खिलाड़ी को। अच्छी गेंद विमल के द्वारा परिवर्तन के दौर पे डालते हुए, कभी तेज तो कभी थोड़ा स्लो, और बीट करते हुए बल्लेबाज को केतन को। देखिए दो छक्के लगाने पड़ेंगे केतन को यहां से, ये मुकाबला अगर जीतना है। बाकी का कार्य तनवीर करेंगे, साथ पूरा चाहिए। ये लीजिए स्लो डिलीवरी, अपील हुई है और जाना पड़ेगा केतन को। एक और सफलता विमल के नाम। इस मुकाबले के हीरो आधी टीम डगआउट में पहुंच चुकी है मात्र 44 के ऊपर। 5 विकेट डीजे। अग्नेश भाई दोनों का हम अभिवादन करेंगे जब पूरे 2 दिन से हमारे साथ, और कल भी मेगा फाइनल हमारे साथ जुड़े रहेंगे डोरेमन डीजे। अगली गेंद कप्तान की, आरके आए बल्लेबाजी के ऊपर। पहली गेंद डॉट की आरके को। आज गेंदबाजी में भी थोड़े महंगे रहे आरके। गेंदबाजी की अगर कमांड किसी ने संभाली है तो आज सतीश भाई, जितनी तारीफ करे उतनी कम। और साथ में अजय भाई। वाइट का कॉल एम्पायर के द्वारा, थैंक यू सर। 1 रन, एक तोहफा जोड़ा जाएगा रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 45, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। थर्टी 34 रन और चाहिए आने वाली 14 गेंदों के ऊपर। इस 2 गेंद के ऊपर एक छक्का जड़ दिए तो बात बन सकती है। शॉट तो अच्छा है विरल गेंद के पीछे, जैसे तैसे गेंद को रोका, लेकिन विरल एक से नहीं। 1 रन और बांग्लादेश के खाते में। 46। यहां से तो अब हवाई रास्ता चुनना पड़ेगा। तनवीर जब तक है, मैं तो कहूंगा कि हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिए इस खिलाड़ी को। आखिरी गेंद है, अगर यहां से एक सिक्सर आ जाता है तो फिर आने वाली 2 ओवरों में सरल रहेगा, मैं तो कहूंगा। फिर 12 में होंगे आपके लिए 27।
2 ओवर मिलेंगे फिर, लेकिन ये गेंद बहुत मायने रखेगी। विमल की बात की जाए तो मात्र 6 रन दिए हैं, 3 विकेट चटकाई है, 44 रन बनाए विमल ने। ये मुकाबला अगर जीतते तो मैन ऑफ द मैच का खिताब तो बिल्कुल विमल के नाम ही होगा। अच्छा शॉट इस बार, तलाश रहे चौका तनवीर। 1 रन मिलेगा और ओवर की समाप्ति होगी 1 के साथ। 47, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की टोटल समाप्ति। अब 47 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंद चाहिए 32 रन। देखिए टॉस हुआ था ड्रीमर 11 और भारत 11 के बीच। ड्रीमर 11 ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया है भारत 11 को। पिछले साल की चैंपियन इस साल 2 मुकाबले पहले हार चुकी है। आना पड़ेगा आपको बल्लेबाजी के ऊपर। संदीप गेंदबाजी के ऊपर एक बार फिर ग्राउंड के अंदर ले जाना चाहूंगा आपको, जहां एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला। जब तक तनवीर है इस टीम में जान है, लेकिन सामना तनवीर आपका भी संदीप से होगा। ये भी महारथी है टेनिस क्रिकेट के। पहली गेंद के ऊपर पहली गेंद डॉट करके गई है, और अच्छी कप्तानी मैं तो कहूंगा कि अपने स्ट्राइकर गेंदबाज को लेके आए हैं। ये ओवर बहुत मायने रखेगी। अगर आखिरी ओवर और इस ओवर की तुलना की जाए, जितने रन यहां से कम जाएंगे उतना आखिरी ओवर में फायदा रहेगा, और यहां से एक विकेट भी शायद मिल सकती है इस ओवर में, क्योंकि संदीप आए हैं। तो ये सभी अगर सोच देखी जाए कप्तान की, तो एक बेहतरीन कप्तानी मैं तो कहूंगा। कल भी एक बहुत ही अच्छी कप्तानी की थी विमल के द्वारा, और इसी के लिए जाने जाते हैं ये। दूर टपकी हुई गेंद, फंसाया इस बार। थोड़ी रफ्तार थी, इसके कारण बल्लेबाज बीट हुए। जब तक बल्ला आए गेंद चूम के निकल चुकी थी। 1 ही रन मिलेगा इस ओवर में, और 1 के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ेगी 48, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाजी तो रोहन भी कमाल की करते हैं, लेकिन आज परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। यहां भी 1 से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तनवीर चाहेंगे कि स्ट्राइक ले। 49, 50 के बिल्कुल करीब, लेकिन आधी टीम डगआउट में जा चुकी है। 9 गेंदों के ऊपर चाहिए 30 रन, मात्र 2 रन खर्च किए पहली 3 गेंदों के ऊपर। ये गेंद भी अच्छी है, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही है। भाग्यशाली रहे, बिल्कुल हल्का सा स्टंप के करीब से चली गई। अब जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर पीआर स्पॉट के ऊपर, जहां हमारे कैमरामैन काफी अच्छा कैप्चरिंग कर रहे हैं। रिप्ले देख सकते हैं आप जाके। लीजिए गेंद अच्छी है, हवा में गेंद। प्रयास तो वंश ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन पहुंच से दूर। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। ये मैच हाथ से फिसलता जा रहा है। अगर बात की जाए बांग्लादेश 11 की, तो यहां से बहुत आगे बढ़ चुकी है राडे 11। ये शॉट अच्छा है, लेकिन शायद 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि वहां पे फील्डर में है डैनी, और आज पूरे दिन डैनी ने कमाल किया है फील्डिंग में। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी ओवर की समाप्ति होगी यहाँ पे। क्या कमाल की ओवर डाली है, 2 ओवर 8 रन। विकेट मिला नहीं, लेकिन पूरी तरह से बांध के रखा है, पैरों में बेड़ियां बांध के रखी है बल्लेबाजों की। अब 6 गेंद पे चाहिए 28 रन। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं।
टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला तो किया था बांग्लादेश 11 ने, लेकिन यहां से तो अब लग रहा है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, गलत साबित होता हुआ एक फैसला। आरके को भी जाना पड़ेगा वापस डगआउट में, एक और विकेट का पतन होगा। 8वीं ओवर का खेल जारी बिल्कुल। अब तो ये लग रहा है कि राडे 11 पूरा शिकंजा जड़ चुकी है इस मुकाबले में, और उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ज्यादातर टीम पहले मुकाबले में फील्डिंग करना पसंद करती है, लेकिन इस बार राडे 11 ने ये करके दिखाया है कि पहले बल्लेबाजी में भी हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। और देखिए जीत के बिल्कुल करीब। मैं चिराग को बुलाना चाहूंगा, प्लीज चिराग पटेल आइए कमेंट्री बॉक्स में। स्कोरिंग के लिए आपको आना पड़ेगा फटाफट। नए बल्लेबाज फ्रिज आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, उभरता हुआ सितारा बलवाड़ा की ओर से। अच्छा, इस गेंदबाजी के ऊपर गेंद अच्छी है, अपील हुई है। देखिए अपील हुई है, लेकिन गेंदबाज अगर अपील करेंगे नहीं, यानी गेंदबाज को पता ही नहीं चला था। अच्छी स्पॉटमैनशिप, शायद बल्लेबाज जा रहा है। देखिए ये होना चाहिए स्पॉटमैनशिप। अगर बड़े खिलाड़ी बनना है तो स्पॉटमैनशिप रखे। वो कहते हैं ना कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। तो स्पॉटमैनशिप तो होनी चाहिए। एक और विकेट का पतन हुआ है। 50 के पार रन जरूर गए हैं बांग्लादेश के, लेकिन यहां पे 51 के ऊपर लगने वाला ये 60वां झटका। तो यहां से तो साफ बिल्कुल अब नजर आ रहा है राडे 11 ने ये टिकट प्राप्त कर लिया है सेमीफाइनल का। नए नए बल्लेबाज के रूप में धर्मेश आया है, सॉरी संजय आया है बल्लेबाजी के ऊपर। पहली गेंद अकाउंट ओपन किया संजय ने इस प्रतियोगिता में 1 के साथ। टीम का स्कोर तो बढ़ा है, लेकिन जीत की ओर नहीं बढ़ पाएगी। अब तनवीर है, 3 गेंद और 27 रन चाहिए। मात्र औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में। लीजिए एक बड़ी हिट आई, लेकिन वहां भी कैच हो सकता है। कैच छूटा है संदीप के द्वारा। देखिए सतीश के नाम ये विकेट हो सकता था, और इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज बन सकते सतीश इस कैच के ऊपर। 5 विकेट लेने वाले, लेकिन निराश किया है संदीप ने। 5 विकेट लेना अपने कैरियर में एक महानता है, जो अंपायर भी इस खिलाड़ी को नमन करता है, और जो गेंद है वो गेंदबाज को देता है। तो ये लम्हा संदीप ने मिस करवाया है सतीश से, बहुत बड़ा लम्हा चुके हैं। 4 विकेट लिए अपनी गेंदबाजी के ऊपर सतीश ने, लेकिन मौका अभी भी है सतीश आपके पास। एक गेंद बाकी है, लीजिए विकेट। अपने 5 विकेट इस मुकाबले में पूरे कीजिए। लीजिए इस बार फिर कैच है, और इस बार भी गलती की है संदीप ने। काफी आगे चल चुके थे। ये 2 बार ये 5 विकेट से निराश किया है आज सतीश को। 2 रन भले ही मिले, लेकिन ये मुकाबला राडे 11 ने जीत लिया है। तो 2 के साथ 55 ये मुकाबला जीता है राडे 11 ने, और ये मुकाबला हारा है